भरतपुर में कुछ ही समय में संगीत की दुनिया में जैन बहनों ने अपना अलग ही मुकाम बना लिया है। कामिनी जैन और रुचि जैन भरतपुर में जैन सिस्टर्स के नाम से मशहूर हो गई हैं। कामिनी जैन जहां बहुत अच्छा गाती हैं और साथ ही हारमोनियम भी शानदार बजाती हैं, वहीं उनकी छोटी बहन रुचि जैन गाने के साथ साथ बहुत बढ़िया तबला बजाती हैं। इन दिनों यूट्यूब पर दोनों बहनों ने धूम मचा रखी है। एक खास रिपोर्ट देखिए। संगीत की दुनिया में हर कोई आनंद लेता है। ये आनंद एक ऐसी अनुभूति देता है जिससे हर दर्द कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। कौन कहता है कि महिलाएं संगीत में मुकाम हासिल नहीं कर सकती हैं? ऐसा ही कारनामा राजस्थान के भरतपुर की दो जैन सिस्टर्स ने कर दिखाया है, जो काबिले तारीफ है। जैन सिस्टर्स के नाम से मशहूर कामिनी जैन और रुचि जैन अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने परिवार को देती हैं। मैंने तबला 9th क्लास से स्टार्ट किया था। बीए तबले से किया है। शादी के बाद मेरा तबला छूट गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने दोबारा से उनको लगा कि इसको तबला करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मुझे भरतपुर के ही उस्ताद गबरू खां सर के पास तबला सीखने के लिए लेकर गए। वहाँ मैंने काफ़ी सीखा और सीखते सीखते मुझे लगा कि मुझे इसमें डिग्री लेनी चाहिए, तो मैंने इसमें प्रभाकर की डिग्री ली। और यहाँ आने के बाद अमित सर के सपोर्ट से मैंने भजन भी गाए अपनी सिस्टर के साथ। और फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद सीखने के बाद ताज महोत्सव में प्रस्तुति दी। इसी दौरान रुचि जैन ने अपनी बहन कामिनी जैन को भी संगीत में वापस कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया। कामिनी जैन बताती हैं कि संगीत का शौक तो उन्हें भी अपनी बहन की तरह बचपन से ही था, लेकिन शादी के बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के बाद संगीत थोड़ा पीछे छूट गया और करीब 18 साल बाद सुरताल कला केंद्र पर वापस संगीत का रियाज शुरू किया। संगीत का शौक तो वैसे बचपन से ही था, क्योंकि मम्मी के द्वारा जैसे हमें मिला। जैसे मम्मी हमारी गुनगुनाती थी तो उसके उन्हें सुन कर ही हम जैसे संगीत हम भी ऐसे ही गुनगुनाते थे। और हमारी मम्मी बहुत अच्छी मतलब लिखती हैं भजन, तो वो लिखती थी और उन्हीं के भजन हम गाते थे। तो ऐसे ऐसे हम मतलब संगीत को ऐसे ऐसे हम आए। और फिर जैसे कि शादी हो गई, उसके बाद छूट गया संगीत, फिर कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर है, फिर 18 साल बाद मेरी सिस्टर ने मुझे फोर्स किया, अब तुम्हें आगे जाना चाहिए, मतलब कुछ करना चाहिए, ऐसे तुम घर में क्यों बैठी हो, तुम्हें कुछ तो करो, तुम संगीत में तुम थोड़ा बहुत गा लेती हो या जो भी है। तो मेरी जो सिस्टर है रुचि, वो ही मुझे यहाँ तक लेके आई। नहीं तो मैं तो जानती भी नहीं थी सुरताल कला केंद्र के बारे में कुछ भी। तो उसी ने मुझे मतलब मेरी जो सबसे पहली इंस्पिरेशन है वो मेरी बहन ही है। वहीं सुरताल कला केंद्र के निदेशक अमित दीक्षित ने भी दोनों बहनों के संगीत के टैलेंट को पहचाना और दोनों बहनों के टैलेंट को देखकर अमित दीक्षित ने दोनों को जैन सिस्टर्स का नाम दिया। जैसे मैंने मोटिवेट किया, बहुत ही मेहनती हैं, उसी तरीके से इन्होंने मेहनत करी। और जब जैन सिस्टर्स का मैंने इनको जब एक आइडिया दिया कि जैन सिस्टर्स के नाम से आप दोनों एक दूसरे की ताकत बनो और उस तरीके से आप अपने शोज, रिकॉर्डिंग या जो भी कुछ करते हो दोनों एक साथ करो, और उन्होंने उस चीज को निभाया बखूबी। और जब इनको पॉपुलैरिटी मिलने लगी, इन्होंने भरतपुर के अलावा आगरा में, अलवर में, जयपुर में और भी बहुत सारे जैन समाज के प्रोग्रामों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि जैन समाज के भजनों के अलावा ये बॉलीवुड सिंगिंग भी बहुत अच्छा करती हैं, तबला तो बहुत अच्छा बजाती हैं, हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाती हैं। हमारे इंस्टीट्यूट पर ये बच्चों को सिखाती भी हैं। साथ साथ इन्होंने संगीत की पूरी विशारद शिक्षा भी प्राप्त करी है और मैं चाहता हूं कि इनका उज्जवल भविष्य हो, बहुत अच्छा नाम करें अपना, अपने परिवार का। इसी शुभकामना के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
दोनों जैन सिस्टर्स के भजनों को YouTube पर प्रसारित किया गया। YouTube पर भजन प्रसारित होते ही उनके व्यूअर्स की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो गया और दोनों का आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। रुचि जैन और कामिनी जैन ने जैन समाज के कई कार्यक्रम में भरतपुर, अलवर, आगरा और जयपुर में कई बार प्रस्तुतियां दी हैं। A1 टीवी के लिए भरतपुर से राजेंद्र जति की रिपोर्ट।